जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान पंगन। शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख न। गोविंद नाम जपंत मिल साध संग। नानक से प्राणी सुख बासण। सैना साध समूह सूर अजितं। सनाहं तन निमरता आवद गुण गोविंद रमणं। ओट गुर शब्द कर चरमण। अरूढ़ ते अश्व रथ नाग। बुझंते प्रभ मार्ग। विचरते निर्भयं शतर सेना। त्यंते गोपाल कीरतन। जितते विश्व संसार। नानक बस्यं करोत पंच तस्कर।
विचरते निर्भयं शतर सैनाते अंते गोपाल कीरतन जितते विश्व संसार नानक बस्यं करोत पंच तस्कर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। इस बाणी दे ये दो श्लोक आप जी ने सरवण कीते हैं। इन्हां दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। साहिबे कमाल कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब 20 जनवरी नूं है, जो हर साल की तरह बहुत शरदा सत्कार चा उमा दे नाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य विच शहाना नगर कीर्तन कल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो 11 बजे आरंभ होवेगा, जो शाम नूं सिंह सभा गुरुद्वारा फतेह नगर विखे संपूर्ण होना है। इस लॉकडाउन तो बाद 20 मार्च तो बाद दिल्ली का यह पहला नगर कीर्तन है। गुरु पातशाह ने बख्शिश की है कि सानू गुरु कलगीधर पातशाह जी दे पावन गुरपुरब दीयां खुशियां मिलियां ने। आओ आपां सारे हाजरियां भरीए, इस नगर कीर्तन दे विच शामिल होइए, संगतां दे दर्शन करिए, गुरु महाराज दी पालकी दे मगर सिमरन करदे कीर्तन करदे चलिए। और सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि जतन करो स्टाल ना लगाए जान ਜਾਂ घट लगाए जान, क्योंकि कोविड का अजे प्रकोप हटिया नहीं है। सो सानू अपना अपनियां दा सरबत का ध्यान रखना चाहिए। साडी कौम की यह वडियाई है कि असी सरबत के भले दे वास्ते सब तो अगे हो के सेवा करते हैं, ड्यूटियां निभाने हैं। सो इत्थे भी असी पैसे का खलारा ना पाईए। मैं पहली बारी जदों वैनकूवर दशमेश दरबार गुरुद्वारा साहब दे खालसा साजना दिवस वाले नगर कीर्तन में शामिल होया सी, ते मेरी जिंदगी का पहला नगर कीर्तन सी कि लखां लोग महाराज की पालकी दे मगर तुरदे ने। इत्थे असी पटड़ी ते चढ़ के नगर कीर्तन वेख रहे होंने आ, नगर कीर्तन में शामिल नहीं होंदे आपां। सो आओ एक डिसिपलिन असी बनाइए, दुनिया नूं दसीए कि भाई ये साडा पैसे का शो अप नहीं है, ये साडा डिसिपलिन का शो अप है। वेखो 26 जनवरी नूं एडे वड्डे मुल्क ने इन्ना वड्डा शक्ति प्रदर्शन करना है। ये साडा भी फर्ज बनता है कि असी
अपना कौमी जलाओ सजाइए, कौमी जलूस ना कढ़िए, जलाओ सजाइए। असी दसीए लोगों नूं साडा इतिहास, साडी परंपरावां की ने, मर्यादा की है। दुनिया वेखे कि इन्ने लखां लोग धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे उपासक ने, कोई ना मन्ने असी गुस्सा करते हैं। असी ना मन्नीए असी अपना बर्थ राइट समझते हैं भी साडा बापू है। मैं तो कई बारी बेनती करता हुन्ना भी असी तो कहने भी साडा माँ प्यो है, असी तो के नचोड़ के भावें तार ते सुकने पा दिए। तुसी कौन हुन्ने हो बोलण वाले साडे प्यो बारे? ना भाई, आपां अदब करके दुनिया नूं सिखाइए, दसीए कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो वड्डा कोई नहीं, अगे भी कोई नहीं है। सब दुनिया उस दे मगर है। आपां हाथ जोड़ के मगर चलीए। जतन करो कल ऐसा एक असी प्रदर्शन कर सकीए, इस तरह की मर्यादा का एक निभा कर सकीए। अगले समय ली आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। बरदो आलम दसते गुरु गोबिंद सिंह। जुमला उलवी पस्ते गुरु गोबिंद सिंह। जुमला रोजी खारे गुरु गोबिंद सिंह। बैजे हक इमतारे गुरु गोबिंद सिंह। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगत ने हाजरीन हो करके बड़े प्रेम सहित सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणा पासों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पाक बाणी का अगमी वाक सरवण किया है। चल रही सहस्कृति दे श्लोकां दी जो कथा है, आओ गुरु अर्जन साहिब पातशाह दी इस पाक बाणी दी विचार नाल जुड़ के समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। गुरु महाराज फुरमान करदे ने, तिरस्कार नह पवंत, नह पवंत मान भंग नह। शोभाहीन नह पवंत, नह पोहंत संसार दुख नह। यो गुरु पातशाह दी बाणी है, जिस बाबत गुरां दा हुक्म है, गुर की बाणी स्यों रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए। जो भी गुरबाणी दे नाल प्रेम करदा है
प्यार करदा है। महाराज कहंदे उसदे जीवन चों दुखां दा खुरा खोज मिट जांदा है। सुखदायक बाणी है, सुख बख्शण वाली बाणी है। और पता नहीं किन्ने क दुखिए गुरु हरकृष्ण पातशाह दे दर ते नतमस्तक होण आउंदे ने। वो जाणदे ने श्री हरकृष्ण ध्याईया जिस डिठा सब दुख जाए। कहंदे गुर किरपाल होए दुख जाए, जिन्हां ते गुरु किरपा करे। सारे ही दर ते आउंदे ने, जिन्हां ते सवली नदर कर देवे उन्हां दे दुख दूर हुंदे ने। आओ उस बाणी नाल जुड़न दा जतन करिए। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह 1356 अंग उपर जो उन्हां दी बाणी शोभायमान है श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर, उस राही फरमान करदे ने। तिरस्कार नह भवंत मान भंगन है। पिछले श्लोक विच आपां ये विचार कीती है भी जेड़े महापुरुष ने, गुरमुख ने, बाणी पढ़न वाले ने, बड़े सहनशील ने। मित्र ते सत्तर नूं समान समझदे ने, दुख ते सुख नूं सम समझदे ने, बड़े सील ने, सहज विच रहिंदे ने, शांति विच रहिंदे ने। ऐसे विकारां तो रहत जेड़े महापुरुष ने उन्हां बारे ही गुरु अर्जन साहिब फरमान करदे ने। कहंदे तिरस्कार नह भवंत। तिरस्कार संस्कृत दा लफ्ज़ है, भाव है अनादर, अपमान, बेइज्जती। कहंदे जेड़े महापुरुष ने ना उन्हां दा तिरस्कार नहीं हुंदा, उन्हां दी निरादरी नहीं हुंदी। परमात्मा दे दर उपर वो वडियाई ही खटदे ने, प्रभु दे दर ते वो अपमानित नहीं हुंदे। इत्थे लोकां दी खुशी दी गल नहीं है, परमात्मा दी खुशी दी गल है। कहंदे उन्हां दा अकाल पुरख दे दर ते निरादर नहीं हुंदा। नह भवंत मान भंगन है। उन्हां दा अदब, उन्हां दा सत्कार कदे भी भंग नहीं हुंदा, सदा उन्हां दी वडियाई रहिंदी है। भवंत दा मतलब है हुंदा। मान दा मतलब तुसी समझदे हो, आदर, इज्जत, सत्कार। कहंदे उन्हां दी इज्जत, उन्हां दा अदब, उन्हां दा सत्कार सदा कायम रहिंदा है, भंग नहीं हुंदा, खत्म नहीं हुंदा। उन्हां दे अदब विच कदे भी विघन नहीं पैंदा, सदा उन्हां दी वडियाई रहिंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा तुसीं एक शब्द पढ़दे हो, जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी, तिनके उजल मुख हर द्वार। इस लोक विच भी तिरस्कारे नहीं जाते, संत वडियाई खटदे ने, ते परलोक विच भी उन्हां दा अदब भंग नहीं हुंदा। मुख हर द्वार, जदों हरि दे द्वारे वो मुखड़ा विखाउंदे ने, वो बड़ा उजल मुख हुंदा है उन्हां दा। भाव उत्थे भी उन्हां दा अदब कीता जांदा है। ओए हलत पलत जन भय सुहेले, हर राख लिए रखन हार। हलत ते पलत अंदर, लोक ते परलोक अंदर उन्हां दी वडियाई रहिंदी है। अगे बाणी पढ़न वाले महापुरुषां बाबत गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह कहंदे ने, शोभाहीन नह भवंत
नह पोहंत संसार दुख नह। किधरे भी चले जान कहंदे उन्हां दी शोभा नहीं मिटदी, उन्हां दी वडियाई नहीं मिटदी। भाव लोक विच होण जां परलोक विच होण, उन्हां दी हर जगह ते शोभा ही हुंदी है, वडियाई ही हुंदी है। शोभा तो भाव है बड़ा उज्जल जस, बड़ी उच्ची कीर्ति, बड़ी जय जयकार होवे जिन्हां दी। हुण पातशाह गुरु ग्रंथ साहब कहंदे वो जिन्नी वडियाई है वो वध ते सकदी है, हीण नहीं होवेगी, क्षीण नहीं होवेगी, घटेगी नहीं, कम नहीं होवेगी। नाम वडाई जन शोभा पाए। महापुरुषां साधुआं दी वडियाई गुरु नानक दे नाम करके है, उन्हां दी जय जयकार नाम करके है। सो अगे महाराज कहंदे ने, गुरु अर्जन साहिब आखण लगे, पोहंत संसार दुख नह, नह पोहंत संसार दुख नह। एक संसार दे जेड़े दुख ने ना, वो भी उन्हां नूं पोह नहीं सकते। संसार दा भाव है जो संसरण करे, बदलदा रवे। संसार उसनूं कहंदे ने, वाधा घटदा रवे जगत। वैसे मगरमच्छ नूं भी संसार कह दिंदे ते निहंग नूं भी संसार कह दिंदे ने, बड़ा जो घातक होवे। खैर संसार भी घातक है, इत्थे दुख ही दुख ने। गुरु नानक साहब नूं कहना पै गया, नानक दुखिया सब संसार। कहंदे संसार दे दुख उसनूं पोह नहीं सकते जो बाणी पढ़दा है। हुण तुसीं आखोगे बड़े इबादत करन वाले महापुरुष वेखे ने, उन्हां नूं भी रोग लगे, वो भी दुखां दीयां घड़ियां चों लंघे। ये साडे तल ते सानूं जापदा है भी वो रोगी ने, सोगी ने, उन्हां दे मन दे अंदर सदा ही खेड़ा है, वो प्रफुल्लत ही रहिंदे ने। हुण महाराज गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने, दारन दुख दुतर संसार और राम नाम बिन कैसे उतरस। पार ये संसार दुखां दा सागर है। संसार समुंदर विच बड़े भयानक दुख ने। बचन दा तरीका है, दुख भंजन पूरन किरपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार। कहंदे दुखां दे सागर चों लंघण दे लई नाम दा जहाज चाहिदा है। नाम वाले इस सागर तो पार हो जाते ने। उन्हां नूं संसार दा दुख दुख हो के नहीं लगता। उन्हां नूं कोई तन दा जो रोग है वो पीड़ा नहीं दे सकता। अकाल पुरख दे भाणे विच सदीवी खिड़े मथे रहिंदे ने, प्रफुल्लत रहिंदे ने, कदे उलामा नहीं दिंदे, भाणे नूं मिठा करके मांदे ने। ये जिन्हां दे बोल ने गुरु अर्जन साहिब पातशाह दे, ये नहीं भी ये मुबारक गलूए तो बचन उचार दिते ते अपने जीवन विच ऐसी उन्हां दे बरकत ना होवे। गुरु अर्जन साहब दी शहादत वाल जदों ध्यान मारदे हो ते समझ पैंदी है भी तत्ती तवी भी उन्हां नूं ता नहीं सकी, दुख नहीं दे सकी। खैर वो परमेश्वर दा स्वरूप ने, उन्हां दी अपनी ये बुलंद हस्ती है, दुख सुख तो निराले ने। उन्हां दा नाम जपण वाला भी निराला हो जाता है। भट्टा ने एक बचन किया, असंभव उदवेओ पुरख पूरन विदातो। असंभव है जिसदा दुनिया ते आउणा, अकाल पुरख जो पूरन पुरख है। कहंदे ओ अकाल पुरख उदवेओ दुनिया ते प्रगट होया गुरु अर्जन साहब दे रूप विच।
और उस अकाल पुरख की एक बड़ी वड्डी वडियाई है, अग है गहण भ्रम भ्रांत दहण शीतल सुख दातो। वो रोगां नूं सोगां नूं भरमां नूं मिटा के शीतलता बख्शदा है, दुखां विच भी ठंडक बख्शदा है। ते वो गुरु अर्जन बन के दुनिया ते आया, फिर तती तवी उन्होंने किवें ता सकदी है, तती तवी उन्होंने किवें दुख दे सकदी है। जहांगीर ने ऐलान कर दिता है भी गुरु अर्जन साहिब ने देश दे बागी दी मदद कीती है और मदद करके दिल्ली दे तख्त हासिल होने दा वर भी उसनूं दिता है। ते इन्हां नूं सजाए मौत दिती जावे। तुज़के जहांगीरी च उन्हें आप लिखिया है, वड्डा कारण गुरु अर्जन साहब की मौत का वो लिखदा है, कहंदा है इन्हां दी झूठ की दुकान ना कईयां पीढ़ियां तो बड़ी चल रही सी। सिखी नूं झूठ की दुकान लिखदा है, कहंदा हिंदू ते मुसलमान दोवें तेरी इन्हां कोल जांदे ने, इन्हां दे सिख बनदे ने, मैनूं बड़े चुभदे ने। उन्होंने डर सी भी किते सारे पंज वगदे नमाजी सिख ना हो निबड़न। सब तो वड्डी चोट जहांगीर दे मन ते लगी जदों साईं मियाँ मीर गुरु दा प्यारा सेवक हो निबड़िया। वो वड्डा महापुरुष सी इस्लाम जगत दा, हुण सिक्खी नूं खत्म करना चाहुंदा सी। बहाने कई घड़ ले गए, बड़ा लंबा इतिहास है। मैं केवल यही जिक्र करा भी नाम जिहदे हिरदे विच वसिया है उन्होंने कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। उन्हें सजा मुकर्रर की जहांगीर ने, फरमूदम के ऊरा बासियास तो यसा रसानंद, ये उहदे बचन ने। उन्हें फरमाया, हुक्म किया भी गुरु अर्जन साहब नूं सियासत बा यासा दे तहत कतल किया जावे, यासा दे कानून अनुसार दंडित किया जावे, मारिया जावे। कहंदा मैं हुक्म करदा है। सियासत बा यासा दी धारा लाई जाती है गुरु अर्जन साहब ते इहदा कतल किया जावेगा। कई कारण सन, चंदू वर्गे भी विच ही शामिल सन गुरु अर्जन साहब की शहीदी विच। हुण होया की है, ये सियासत बा यासा ये धारा की हुंदी है? तुसीं जदों इतिहास पढ़ोगे गुरु अर्जन साहब दा भी क्यों देग च उबाले गए, क्यों तती तवी ते बिठाए गए, क्यों सिर विच तती रेत पाई गई। एक चंगेज खान होया है, तुसीं जानदे हो, शैमियन सी, ही वॉज मंगोलियन। उन्हें धारा नूं बनाउणा कीता सी। ये जेड़े मंगोलियन लोग ने भूतां प्रेतां दी, रुखां आदकां दी पूजा करते ने। इन्हां दा विश्वास है भी जदों किसी महापुरुष दा लहू जमीन ते डुलदा है, उहदे चों ऐसियां रूहां पैदा हुंदियां ने जो तुहानूं दुख दिंदियां ने, जुल्म करन वालियां नूं दुख दिंदियां ने। सो गुरु अर्जन साहब महापुरुष ने सियासत बा यासा दी धारा दे सहत उन्हां दा कतल किया जावे, तसीहे दिते जाण, देग च इसलिए उबाले गए। उन्हां दा जेड़ा लहू है उन्हां दे तन अंदर जेड़ा खून है ना, वो जमीन ते ना डुले, तती तवी ते बिठा के इसलिए साड़े गए। उन्हां दे तन विच कोई लहू दा कतरा ना रह जावे, सब सड़ सुक जावे। फिर नदी च बहाउण दी बात आउंदी है भी जमीन ते खून नहीं डुलन देना, कोई इदां दा हीला वसीला करना है। अच्छा, चंदू ने देग चाकरा नूं कह के उबाली है।
कह चाकर सो देग उबारी, पकड़ो देहो तिसी मैं डारी। देग उबाली गई। हुण जे गुरु अर्जन साहब नूं रंचक मात्र भी दुख होवे, पीड़ा होवे, डर होवे, भय होवे, निरभौता नूं वो प्राप्त ना हुंदे ते जदों देग उबाली गई सी उदों ही हथ जोड़ के माफी मंग लैंदे चंदू कोलों। चंदू कहंदा अपने सिपाहियां नूं, फड़ो इन्हां नूं उबलदी देग च बिठाओ। ते गुरु साहब ना आप ही उठे, मुस्कुराए ने। तब सतगुर उठ आपे गए, तबत नीर मह बैठत पए। कहंदे चंदू क्यों अपने गुनाहां दा भागीदार इन्हां अपने करिंदियां नूं बनाउणा है? मैनू ये उबलदा पानी कुछ नहीं कहंदा। आप उठ के तपदे नीर विच बह गया बापू। शरीर ते छाले पै गए, जिवें आलू उबलदा है, शरीर उबल गया, उतला मास लह गया। अजर जरन की औद जनाई, इते कष्ट ते नहीं दिखाई। जरना औखा है इस पीड़ा नूं, पर बापू जर गया। इन्नी अजमत दा मालक इस पीड़ा नूं जर गया। ते कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, और ਜਿਹੜੀਆਂ गुप्त रूहां ने ना देवी देवते, कहते उन्हें एक कौतक वेख्या। इंद्र आद जेतक सुर सारे, चक्रित चित्त गुर चलत निहारे। चक्रित हो गए भी एडा महापुरुष, एडा रहबर, कोई दैविक ताकत दा मालक भी इन्नी अजमत नहीं रखदा भी इन्नी ताकत दे हुंदियां एडा वड्डा जेरा, ਜਿਹਦੇ एक इशारे ते दुनिया गर्क हो सकती है। एक गलूए चों निकले बोल नाल दुनिया मुड़ सुरजीत हो सकती है। वो उबलदी देग विच उबालिया जा रहा होवे, तती तवी ते बैठा होवे। हुण तन दे उत्ते तपदा रेता पैंदा होवे, जेठ हाड़ दी गर्मी होवे। जून का महीना सी ना, मई जून की गर्मी कैसी है तुसीं जानदे हो। लकड़ां तत्तियां, तवी तत्ती, बापू उत्ते ठंडा बैठा है, सिर विच तत्ती रेत पैंदी है। चक्रित हो गए सी देवते। कहंदे धन धन सब कर है बिखाना, इनते बिना ना ऐसो आना। ये गुरु अर्जन साहब तो बिना कोई नहीं कर सकता। जय जयकार कर रहे सी देवते। भाई साहब भाई नंद लाल ने ना गुरु अर्जन साहब बारे एक बचन किया, ओ दरहक वाह हक दरजात, वाह अफजू तर अज़बयां हर ज़बां सिफातश। कहंदे गुरु अर्जन साहब तुहाडे ये अगमी कौतक दुनिया नालों वखरे पता क्यों ने? तुसीं रब दे विच हो ते रब तुहाडे विच है। भाव तुहाडी ते रब दी हस्ती एक है। हुण आम बंदा थोड़ी तत्ती तवी ते बह सकदा है। आम बंदा देग विच उबालिया जावे ना ते चीक झंगाड़ा पंजां चौहां महल्लियां च सुनेगा उहदा। ये सी नहीं करदे। भाई नंद लाल कहंदे इहदा कारण यह है भी ये तुसीं इन्हां नूं गुरु अर्जन साहब नूं आदम दी जात कोई आम मनुख ना समझ लियो, ये खुदा दा रूप ने। बाणी ने भी कहा ना, भन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन, प्रतख हर। गुरु अर्जन परमेश्वर दा स्वरूप ने। अगे भाई नंद लाल जी कहंदे ने, वाह अफजू तर अज़बयां हर ज़बां सिफातश। गुरु अर्जन साहब दी वडियाई करनी किसी भी जुबान दे वस विच नहीं है। कोई उहदे गुणां दा अंत नहीं पा सकता। सिफातश, ये दो लफ्ज ने, सिफात प्लस अश। अश दा मतलब है उन्हां दी, सिफात दा मतलब है सिफतो सलाह।
ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਏਡਾ ਜੇਰਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਤਖਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ, ਉਬਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਮੁਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ। ਫੁਨ ਬੇਦ ਬੇਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛਾੜਿਓ ਏਕ ਘਰੀ। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जन माहे धरी। कहते गा रहे ने देवी देवते, गा रहे ने इंद्र वर्गे महापुरुष, शिव वर्गे महापुरुष, पर सच्चाई ये है अंत ना पावत देव सभै मुन। गुरु अर्जन की वडियाई का अंत नहीं पा सकते। सो ऐसी उन्हों की महान वडियाई है। खैर जय जयकार सारे कर रहे सन। अल्लाह यार खां ने भी ना एक बचन कहा सी, कहते गुरु गोबिंद सिंह सब कुछ वार के सरबंस शहीद करवा के ना एक बचन कह रहे सी, अकबर भी पयाद मेरे दरबार में आया, बरकत ने मेरी फतेह था असाम कराया। मैंने बुतो बुत खाना खुदाई को बुलाया, भगवान का घर मैंने ही मस्जिद था बनाया। बालू की तपी रेत मेरे तन पे पड़ी थी, मैं वो हूं उबलने पे भी उफ तक ना करी थी। वो फारसी विच लिखदा है, कहंदा गुरु गोबिंद सिंह कहंदे साहिबजादे शहीद हो गए, नंदा दी पुरी उजड़ गई, मेरे ते कोई असर नहीं है। मैं ही तत्ती तवी ते बैठा सा, मैं ही पंजवें जामे देग विच उबलिया सा। मैं ते उदों उफ नहीं कीती सी, नहीं कीती, अज क्यों करांगा। जेरे दी गल है। साईं मियाँ मीर बड़ा कुरलाया सी गुरु अर्जन साहब नूं ना तती तवी ते बैठिया वेख के। कहंदा तुसीं हुक्म करो दिल्ली दरबार दी, लाहौर दरबार दी इट नाल इट खड़का दियां। ते गुरु अर्जन साहब कहंदे साईं जी तुसीं की समझदे हो भी साडे विच अजमत है नहीं, इन्नी क ताकत ते साडे सिख ही रखदे ने। भाई पिराणे वर्गे दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का सकते ने। भाई पिराणे ने भी ये बचन कहा सी, गुरु हुक्म करो ते दिल्ली दरबार दा तख्त मूदा कर दियां। ते गुरु अर्जन साहब ने कहा सी, गुरु समुंद नदी सब सिखी। गुरु समुंदर है, लखां नदियां समुंदर विच पैंदियां ने, सिख नदियां दी न्याई ने। जे एक नदी विच इन्नी ताकत है तो समुंदर विच किन्नी होवेगी। पर फर्क है, नदी विच पानी वधे ते उछलदी है, समुंदर विच पानी वधे ते उछलदा नहीं है। उहदा दायरा बड़ा वड्डा है। माड़ी दी ताकत आवे असीं उछलदे हैं, जुल्म करदे हैं, लोकां नूं दबाउने हैं। पर गुरु दा मरातबा ही कुछ वखरा है, वो ताकत नूं जरदा है। मियाँ मीर हथ जोड़ गया सी, एडा वड्डा जेरा
कलगीधर राही अल्लाह यार खाने ये बोल भी प्रगट कीते ने। हिम्मत का मेरी आप मियां मीर है शाहिद, अजमत का मेरी शाहे जहांगीर है शाहिद। सर जस्से कटा दिल्ली में शमशीर है शाहिद, तो सबसे ज्यादा फलके पीर है शाहिद। जब जुल्म से जालिम ने यहां पीस दिया था, हमने ही फिर धर्म के लिए शीस दिया था। कहते पुछो मियां मीर नू मेरी ताकत बारे, पुछो मेरी हिम्मत बारे, पुछो मेरी अजमत बारे। मैं तती तवी ते बह के भी हिम्मत नहीं आ रही, मैं सी नहीं कीती। बड़े तसीहे चले पर गलुए चों ना सी कहण दी बजाए गुरु अर्जन साहब की कह रहे ने, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक, मांगे भाणे नू मिठा करके मन्निया है। इनू की कहंदे ने, गुरगम प्रमाण अजर जरियो, सार संतोख समायो। गुरु अर्जन साहब जेरे दे समुंदर ने, सब कुछ जरन वाले ने। और बाणी ने नाल ये कहा है, चाहते ते तती तवी नू ठंडिया कर सकते सी, पर तुसी लोकां ने की कहना सी। अग तो डर गया गुरु अर्जन, अग तो भयभीत हो गया, अग नू ठंडी कर दिता है। बाणी कहती गुर समरथ, गुर निरंकार, गुर ऊंचा अगम अपार। गुरु इज पोटेंट टू डू एवरीथिंग। गुरु जो चाहे कर सकता है। गुरु नू अग तपा ना सकी, गुरु नू दुख डुला ना सकिया। जाका हर स्वामी प्रभ बेली, पीड़ गई फिर नहीं दोहेली। कहंदे जेदा रब मित्र होवे ना उन्होंने पीड़ नहीं हुंदी, उन्होंने दर्द नहीं हुंदा। दुख मोहरा मारन हर नाम, कहंदे दुख जहर है ते इस जहर दा एंटीडोट की है। जिवें कोई दुनिया ते रोग होवे ना, कोई संखिया होवे, कोई जहर होवे, उन्होंने मारन दी दवाई हुंदी है ना, एंटीडोट हुंदा है। कहंदे जे दुख जहर है ते एंटीडोट नाम है अकाल पुरख दा। जो जप लवे उसनू दर्द नहीं हुंदा, उसनू दुख सता नहीं सकते। आम ही एक उदाहरण तुहानू दे देवां। रब ना करे भी कोई सट पेट लग जावे, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, पट चीरिया गया है, डॉक्टर ने कहा भाई तेरे 14 टंके लगने ने, ते ये टंके लाउण लग पिया, मास नहीं सवाया, बेहोशी का टीका नहीं लाया, कोई पेन किलर नहीं दिती, सीधे टंके लाउण लग पिया। वो 14 टंके जिहड़े ने ना बड़े दुखदायक होणगे। मुश्किल है भी इंसान इन्नी पीड़ा जर जावे, बड़ा कुरलावेगा, रोएगा। हुण डॉक्टर एक सूझवान है, वो बेहोशी का टीका लगा दिंदा, इंजैक्शन लगा दिंदा है, कोई पेन किलर दवेगा, कोई मास नूं सवावेगा। हुण दवाई लैण तो बाद, मास दे सौ जाण तो बाद टंके 14 डॉक्टर ने लाए ते तुहानू रंचक मात्र भी पता नहीं लग्या भी दर्द की है। जख्म उही सी, 14 टंके ही उसदे लगे जिन्हों कोई बेहोशी की दवाई नहीं दिती गई, वो कुरला उठिया। उही जख्म सी, डॉक्टर ने इंजैक्शन दिता, मास सुवा दिता, उन्हें ही टंके लगे, दुख सी पर फील नहीं होया इसनूं। ये एंटीडोट है बाणी। जीवन विच दुख आ जाता है, जिहदे कोल बाणी दा इंजैक्शन नहीं, जिहदे कोल बाणी दी दवाई नहीं, जिहदे कोल बाणी दा रस नहीं, उन्होंने दुख सताउंदे ने। जिहदे कोल नाम दा टीका है, नाम दा रस है, नाम दी दवाई है, नाम दा एंटीडोट है, उन्होंने दुख दा जहर सता नहीं सकता, उन्होंने दुख तोड़ नहीं सकता। यही बचन गुरु अर्जन साहब ने जीवन में हंडाए ने, जो उन्होंने पहला गुरु ग्रंथ साहब विच लिखे ने। महाराज दीन दुनिया दे मालक इत्थे
सानू हुक्म करते ने। पातशाह आखण लगे नह पोहंत संसार दुख न है। बाणी पढ़न वाले महापुरुषां नूं संसार दे दुख पो नहीं सकते, डुला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, सता नहीं सकते। बाणी पढ़िया करो, ऐसा प्रताप है बाणी दा। अवल ते जीवन विच दुख आउंदा नहीं, जे आ भी गया ते ये सूली तो कंडा बन जाता है, मामूली हो जाता है। दीन दुनिया दे मालक अगे हुक्म करते ने, गोबिंद नाम जपंत मिल साध संग है। नानक से प्राणी सुख बास न है। गुरु अर्जन साहब आखण लगे, गो तो भाव है धरती, बिंद का मतलब है जो इसकी प्रतिपालना करता है। परमात्मा धरती का जो पालनहार है। गोबिंद नाम जपंत मिल साध संग है। वो महापुरुष जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां दी संगत विच बैठ के तू भी गोबिंद दा नाम जपिया कर। की होवेगा नानक से प्राणी सुख बास न है। जिवें साधुआं नूं दुख नहीं सताउंदा, तेरे जीवन विचों भी दुख मिट जावेगा, तू सुख माणेगा। नाम दा ऐसा प्रताप है, नाम दी ऐसी बरकत है, तैनू सुख हासिल होवेगा। प्राणी कौन हुंदा है? जो प्राणा ते आधारित है, जो साह लैंदा है, प्राण लैंदा है। ऐ प्राणी साधुआं दी संगत कर, तैनू आराम मिलेगा, तैनू खुशी मिलेगी, तैनू आनंद मिलेगा। जिवें बाणी कहंदी है ना, नाम जपी नामो सुख। सार जेड़े नाम जपदे ने उन्हां दे जीवन विच सदा ही सुख है। नाम इज द सेंस ऑफ पीस। तैनू शांति मिलेगी, तेरे दुख मिट जाणगे। नाम दा प्रताप ऐसा है। अगले श्लोक विच पातशाह हुक्म करते ने, साधुआं दे महान गुणां बाबत बयान करते ने। सैना साध समूह सूर अजितं, सनाहं तन निमरता। महाराज कहंदे साधुआं दी एक सेना है, साधुआं दी एक फौज है। साध कौन हुंदे ने? जिन्हां साधना कीती है, मन नूं साधिया है, जिन्हां दे इंद्रे काबू विच ने। मन काबू विच है, साडा मन नहीं काबू विच किसे दा भी। संतो जिहदे इंद्रे शांत ने, जिहदा मन काबू विच इधर उधर नहीं दौड़दा। जीवन दे अंदर साधना करके ध्यान परायण होके मन नूं जिसने टिका लिया। कहंदे सैना साध समूह सूर अजितं। हुण जिहड़े साधु ने ना, संत जन ने, जिहड़े उन्हां दे दैविक गुण ने, उन्हां दी सेना है। किहड़े गुण उन्हां दी सेना ने? सत, संतोख, दया, धर्म। वो सच बोलते ने, वो संतोखी ने, वो दयालु ने, धर्म विच प्रपक्क ने। उन्हां दा सुभाव बड़ा खिमादायक है, बख्शिंद बिरद है उन्हां दा। कहंदे ये साधुआं दी सेना है। सनाहं तन निमरता। जेड़ा सना लफ्ज़ है ना, सना दा भाव हुंदा है शरीर ते जो सूरमे कवच पहनदे ने। हुण तुसीं देखोगे ना, सूरियां ने कवच पहने हुंदे ने मैदाने जंग विच। छाती ते कवच पहनिया हुंदा भी तलवार दा वार कट ना सके। तलवार दे वार तो बचण दे लई सना पहनदे ने। हुण संतां दे सैना दे सूरबीर कौन ने? सत, संतोख, दया, धर्म, चंगे गुण। ते संतां दे वैरी कौन ने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। ते संतां दा मन रूपी जो चोला है ना, जो मन रूपी सूक्ष्म शरीर है, निर्माणता दा सना पहनिया है संतां ने उस चोले ते।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਿਓਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ। ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਸਨਾਹ ਬਣਾ ਲੈ। तेरे मन उत्ते काम क्रोध लोभ मोह हंकार वार नहीं कर सकणगे। जेड़ा विकारां रूपी दुश्मनां तो बच गया और रब ताईं पहुंच गया। ये दब की हुंदी है? दरिया दे इलाके च रहण वाले लोकां नूं पता है। ये जिवें वड्डा कददार घाह होवे ना, इदां दे बूझे जे हुंदे ने दरियावां दे कंढे। वो दब दा पक्ष निर्माणता वाला बयान किया है बाबे फरीद ने। कहते पता की करते ने, एक शिजह बिया लताड़िया है तां साईं दै दर वाड़िया है। लोग दब नूं वढ लैंदे ने दरिया दे कंढे तो, रस्ते तो, उहनूं पैरां नाल लताड़ के ना उहदा पायदान बनदा है, उहदी चटाई बनदी है थले विछाउण लई। दब वड्डी गई, दब कटी गई, पैरां तले लताड़ी गई, उहदी एक चटाई बन गई, उहदा पायदान बनिया। ते विछया किथे? फरीद जी कहिंदे मस्जिद दे बाहर। साडे सिखां दे ओह किथे विछदा है? गुरद्वारे दे बाहर। सनातन मतियां दे ओह किथे मैट विछाया जांदा है? दब तो बनिया होया। उस समय दब तो बनदे सन मैट, पायदान, ये चटाइयां मंदिर दे बाहर विछाया जाता है। तुसीं एक गल गुरुद्वारे नोट की होगी, जदों संगत आउंदी है ना, वो कई बार जेड़ा वो मैट है, जेड़ा पाम साफ करनों बाहर गुरु दी हजूरी तो, दरबार तो बाहर विछाया हुंदा है, जिथे संगतां दी चरण धूड़ी लगी हुंदी, उहनूं मस्तक ना लाउंदे ने। फरीद जी आखण लगे, दब पैरां तले लताड़ी गई और मुशक्कतां उसनूं घालणियां पईयां, लताड़िया गया, उसनूं दी चटाई बन गई। कोई उहनूं विछा के नमाज पिया पढ़दा है, कोई उहनूं मस्तक नाल ला रहा है। उस दरिया दे कंढे उगी दब दा अदब सत्कार वध गया जदों खुदा दे दर ते आ गई। नीवें होण दा फल, परमात्मा दे दर ते झुकण दा फल यह है, नीच कीच निमरत घनी करनी कमल जमाल। कहंदे देख चिक्कड़ नीवा रहिंदा है ते कमल दा फुल सब तो सुंदर सुहापण वाला, सब तो खुशबूदार फुल है, ते पैदा किथे हुंदा है? चिक्कड़ च। कहंदे जेड़ा नीवा रवे ना चिक्कड़ वांगू, उहदे हिरदे चों परमात्मा रूपी कमल प्रगट हो जांदा है। ब्रह्म ज्ञानी दा वड्डा लक्षण की है? ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, आपस को जो जाने नीचा सोऊ गनिए सब ते ऊंचा। जेड़े निर्माण विच ने, निमरता विच ने, नीवें होके चलदे ने, दया संतोख दे धारनी ने, वो उच्चों उच्चे हो निबड़दे ने, उन्हां दी जय जयकार है। संतां ने निर्माणता दा सनाह पहिनिया है। मन विच निर्माणता रखनी, ये उन्हां दा सनाह है, कवच है, जिस करके काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे हमले तो वो बच जांदे ने। अगे गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह आखण लगे, आवदह गुण गोबिंद रमण, ओट गुर शब्द कर चरमण है। कहंदे वो जेड़े साधु ने ना, उन्हां महापुरुषां ने आवद है, आवद दा मतलब हुंदा युद्ध विच वरतिया जाण वाला शस्त्र। हुण संतां दा शस्त्र किहड़ा है? आवद है गुण गोबिंद रमणं, परमात्मा दा नाम जपना, कथन करना, नाम नूं जपना ही उन्हां दा शस्त्र है।
ये काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी वैरियां नूं काहदे नाल कटदे ने? नाम रूपी शस्त्र नाल। नाम जप के उस नूं कटदे ने। ओट गुर शब्द कर चरमण है। चरम की हुंदा है? चरमण की हुंदा है? चम तो बनी ढाल। गुरु दे शब्द दी ढाल है उन्हां दे कोल। नाम दा हथियार है उन्हां दे कोल, जिहदे नाल विकारां नूं कटदे ने। काम क्रोध लोभ मोह उन्हां ते वार ना करन, जकड़ ना लैण, पकड़ ना लैण। उन्हां शब्द दी ढाल फड़ी हुई है। ऐसा उन्हां दा जीवन है, उन्हां सूरबीरां दा ऐसा जीवन है। शब्द दी ओट दे आसरे वो चलदे ने। ओट कहंदे ने पड़दे नूं, ओट कहंदे ने आसरे नूं, ओले नूं, पनाह नूं। शब्द दी पनाह विच रहिंदे ने। शब्द दे आसरे वो महापुरुष रहिंदे ने। कर तो भाव है हथ, चरमणे हथ विच उन्होंने शब्द की ढाल फड़ी। इत्थे हथ की है? जो अंतशकरण है, जो मन है। संत सभा ओट गुर पूरे, तुर मस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला, पाया फिर दुख ना लागै। आए जिन्हां शब्द दी ओट लई, उन्हां नूं दुख पो नहीं सकदे। सतगुर शब्द सुनाया, हऊँ सद बलिहारे जाऊं। गुरु ने शब्द सुना दिता। शब्द दी ढाल संतां ने धार लई। नाम निदान हर मन वसै, हऊँ मैं दुख सब जाए। उन्हां नूं दुख छू ना सके, क्योंकि उन्हां कोल शब्द दी ढाल सी। शब्द पछाणै रव रहै, ना तिस काल संताए। मौत तो भी उन्होंने शब्द की ढाल बचाउंदी है। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जन। कोट करोड़ा ही जन हरि दे नाम की ढाल लैके विकारां तो बचते ने। सो साधुआं दे कोल हथियार नाम दा है विकारां नूं कट्टण लई, ते ढाल विकारां तो बचण लई शब्द दी फड़दे ने। अगे महाराज कहंदे ने आरूढ़ ते असव रथ नागा है, भोजनते प्रभ मार्ग है। जिवें सूरबीरां को रथ हुंदा है ना सवारी करन लई, पैंडा तय करन दे लई। ये जिहड़े महापुरुष ने प्रभु दे मार्ग नूं बुझना, प्रभु दे रस्ते ते चलना ही इन्हां दा रथ है। महाराज पातशाह कहंदे ने सरवण रूपी रब दे बोल शब्द बाणी नूं सुनना इन्हां दे कोल घोड़े ने। आखण लगे नागह, नागह तो भाव हुंदा हाथी। इन्हां महापुरुषां दे कोल जिहड़ा सरवण करना है वो हाथी है, निधिआसन करना उहदे ते चलना घोड़ा है। भावे बाणी नूं सुणदे ने, बाणी नूं पढ़दे ने, बाणी नूं हिरदे दे विच टकाउंदे ने। परमात्मा दे नाम नूं प्राप्त करना, परमात्मा दा मिलाप करना, परमात्मा दी प्राप्ति दे रस्ते ते चलना ही इन्हां दा आरूढ़ करना है, ही इन्हां दी सवारी करनी है, यही इन्हां दा रथ है। महाराज कहंदे इन्हां दा विचरना, इन्हां दा चलना परमात्मा दे मार्ग ते है। हुण अगे दीन दुनिया दे मालक अगलियां पंक्तियां विच कहंदे ने, गुरु अर्जन साहिब पातशाह दे ए बोल ने, विचरते निर्भयं सत्र सैना, तायंते गोपाल कीर्तन है। जिहदे कोल नाम दी ढाल है, शब्द दी ढाल है, जिहदे कोल नाम जपण रूपी हथियार है, कहंदे वो निर्भय हुंदा है। उन्होंने काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा डर नहीं है। विचरते निर्भयं, संत जन निर्भय होके विचरदे ने। मोह रूपी काम क्रोध रूपी दुश्मनां दा उन्हां नूं कोई डर नहीं रहिंदा, उन्हां नूं किसे दा भय नहीं रहिंदा। निर्भय की है? जिन्हों किसे दा डर नहीं है, जो दुश्मनां तो डरदा नहीं है। तायंते गोपाल कीर्तन है, धा के पै जाना। काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं अकाल पुरख दे नाम रूपी कीर्तन नूं हथियार बना के धा के पै जांदे ने। दौड़ के विकारां नूं ये पै जांदे ने। पावे विकारां तो डरदे नहीं। पंचदास
गुर वसगत कीने मन निहचल निर्भया। गुरु दी किरपा नाल जिन्हें काम क्रोध लोह मोह हंकार वस विच कीते होए ने ना, वो किसे विकार तो डरदा नहीं है, वो कदे विकारां विच डोलदा नहीं है। नहीं तो हर इंसान नूं डर लग्या रहिंदा है, पता नहीं कदों काम क्रोध लोभ विच इन्हें डुल जाना है, इन्हें डिग पैना है। कहंदे ने कहो नानक तेह भजन ते निर्भय पद पावै। बाणी पढ़न वाले प्रतख दुश्मनां तो भी नहीं डरदे ते विकारां तो भी उन्हां नूं कोई डर नहीं लगदा। अखीरली पंक्ति है, पातशाह कहंदे ने जित ते बिसस संसार है नानक, वस्यं करोत पंच तस्कर है। संसार नूं जित लेना की है? इस अंदरली दुनिया नूं विकारां नूं जित लेना, मन नूं जित लेना। जित ते विश्व संसार है नानक। वो जेड़े महापुरुष ने पंजां चोरां नूं वसगत कर लिया, काम क्रोध लोह मोह हंकार नूं वस विच कर लिया। ये पंज चोर ही ने ना जेड़े शुभ गुणां नूं चराउंदे ने, सत संतोख दया धर्म नूं चुरा लैंदे ने। पंजां चोरां नूं वस विच करके मन जित लिया ते मन नूं जितन वाला समझो जग जित गया। मन जीते जग जीत। महाराज पातशाह कहंदे फाहे काटे मिटे गमन, फतेह भई मन जीत। नानक गुर ते थित पाई, फिरन मिटे नित नीत। थित पा लई, कायम हो गए, हुण अचल ने, हुण विकारां विच डोलणगे नहीं। हुण ये संत साकत नहीं हो सकते, क्योंकि नाम दा इन्हां नूं आसरा है। मनमुख हार गुरमुख सद जीत। ये जीवन नूं जित के चले जांदे ने। जिन्हें विकार जित लए उन्हें मन जित लिया, जिन्हें मन जित लिया उन्हें जीवन सफला कर लिया। पर ऐसे संत करोड़ां चों विरले हुंदे ने। नानक कोट मदे को ऐसा अपरस, इंद्री जित पंच दोख ते रहत। विरले ही विकारां नूं जित पाउंदे ने। ऐसे महापुरुषां नूं नमस्कार है। भुल चुक दी खिमा दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।